बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। 22 रजब को नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो मशहूर कुंडे के नियाज़, उसके हवाले से यह है कि सबसे पहले हम इताम की अहमियत को कुरान की रूह से देखेंगे। कुरान मजीद में ताम अपने मुश्तक़ात के साथ, यानी खाना खाना या खिलाना, अपने मुश्तक़ात के साथ तकरीबन 48 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और उनमें से एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत, जिस आयत का नाम ही आयत इतआम है, जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने 3 दिन रोज़ा रखा और गरीब व मिस्कीन और यतीम को खाना खिलाया। अब इसी तरह से हदीस में अगर आप आ जाएं तो हदीस मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुव्वतुल अजसाद अत्ताम। बहुत तवज्जो के साथ अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, कुव्वतुल अजसाम में अत्ताम, जिस्म की कुव्वत और ताकत का नाम ताम है, यानी खाना खाना है। व कुव्वतुल अरवाह अल इतआम, फरमाया और रूह की कुव्वत का और ताकत का नाम लोगों को खाना खिलाना है। अब जो चाहता है कि उसकी रूह मजबूत रहे, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं कि वो दूसरों को खाना खिलाए। और क्योंकि ये नियाज मंसूब है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ, तो ये कैसे मुमकिन है कि इमाम की रिवायत को पेश ना किया जाए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मिन मुजबातिल जन्नत वल मगफिरा, जन्नत और मगफरत के मोजबात और वजूहात में से वजह यह है कि इतआम ताम अस-सबगान, फरमाया कि जन्नत के मोजबात, जन्नत में दाखिल और मगफरत की वजह किसी भूखे को खाना खिलाना है। और फिर उसके अलावा इमाम का इरशाद गिरामी है कि जो किसी मोमिन भाई का मुंह मीठा कराए, वो क़यामत के दिन क़यामत की तलखियों से दूर रहेगा। और क़यामत की तलखियाँ आप बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल कुरान व हदीस में इतआम की इंतहाई फजीलत है। इस वजह से यह है कि अगर किसी भी वक्त आप मौला के नाम पर खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फजीलत है। और कोई दिन मखसूस करके भी खाना खिलाते हैं तो उसमें भी फजीलत है। अब दूसरा सवाल यह है कि आया कुंडों की न्याज पर कोई मखसूस ख़ास दुआ पढ़ना ज़रूरी है? तो इसके लिए अर्ज़ यह है कि आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास दुआ का होना ज़रूरी नहीं है। आप दुआए तवस्सुल पढ़ सकते हैं, हदीसे किसा पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी दुआएं हैं जो रजब शाबान के हवाले से वारिद हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और क्योंकि बाज़ लोगों को उस लकड़हारे की कहानी से मुखालफत है, तो अगर वो नहीं भी पढ़ना चाहते और या वो नहीं पढ़ते, और हम भी मशवरा ये देंगे कि बाफजीलत यही है कि आप कोई कुरानी या हदीसी दुआ ही पढ़ें, तो वो ज़्यादा फजीलत रखती है। लिहाजा आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, और बेहतर यह है कि आप हदीसे किसा और दुआए तवस्सुल ये आप पढ़ें, तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़ाहिरन फजीलत है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि आया ये कुंडे और ये नियाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ 22 रजब को ही दलाना ज़रूरी है या इसके अलावा भी दलाई जा सकती है? तो इसका जवाब यह है कि मखसूस सिर्फ और सिर्फ 22 रजब ही नहीं, बल्कि आप किसी भी दिन नियाज, क्योंकि इतआम कुल्ली तौर पर आप पूरा साल कभी भी आप खिला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये एक खुशी की अलामत समझी जाती है, लिहाजा बेहतर है कि किसी खुशी वाले दिन ही इसका एहतमाम किया जाए। जैसे 13 रजब है और 27 रजब है क्योंकि रोज़े बेसत है, या इसके अलावा बाज़ कहते हैं कि शब मेराज है। तो रवायात खुशी की हैं, और लिहाजा इस्लामी मुल्कों में क्योंकि बाकायदा छुट्टी होती है, तो आप 27 को भी मौला की न्याज का एहतमाम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े भाई कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 27 रजब को उनके यहाँ नजर व न्याज का एहतमाम होता है। और फिर इसके बाद शाबान तो पूरा ही बाफजीलत है,
اور اس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی ایک بھی غم کا دن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ ان 2 ایام یا کسی بھی خوشی کے موقع پر مولا کی نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جہاں پر مومنین کی اب آبادیاں ہیں زیادہ کثیر تعداد میں، تو انہوں نے باقاعدہ دنوں کو تقسیم کر رکھا ہے، کیونکہ اگر سبھی کے سبھی 22 کو ہی بنائیں گے تو پھر بنانے والے تو ملیں گے، کھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں زیادہ لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں تو آپ کسی اور دن میں بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھی بات اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ گھر سے نیاز باہر نکالی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو کیونکہ ایک زمانے سے یہی رسم رہی ہے اور بعض علاقوں میں ابھی بھی رسم کے گھر سے نیاز کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کیونکہ جس طرح سے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کی نیاز کی مخالفت کرنے والے موجود ہیں، تو کیونکہ کسی نااہل کو نہ مل جائے اور کسی نااہل کے پاس نہ جائے کہ کہیں وہ اس نیاز کی جو مولا سے منسوب ہے کہیں اس کی توہین نہ کر دے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ باہر لے جانے کو منع کرتے تھے یا منع سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اہل ہے تو آپ کہیں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ گھر کیا آپ اپنے ملک سے باہر بھی نیاز کو بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ جتنا دور تک آپ کی مولا کے نیاز لے کر جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے بافضیلت بھی ہو سکتے ہیں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اور صرف غربا ہی کو بلانا ضروری ہے یا جہاں پر غریب ہیں وہیں والے لوگ ہی کریں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف غریب علاقوں میں کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی، کیونکہ اطعام کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ مختص بفقراء نہیں ہے، امیر بھی امیر کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ مثلا کوئی بڑے علاقے میں رہتا ہے، ڈیفنس میں رہتا ہے، اور یا کسی اور، بہرحال ہم کیونکہ کسی کا نام لے کر ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ماشاءاللہ امیر علاقے میں رہتا ہے جہاں پر غربا نہیں ہے، تو کیا وہاں پر نیاز کا اہتمام تو یقیناً وہاں بھی فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ کلن یہ ہے کہ مولا کے نام پر یہ اطعام کھلانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور مولا کی نیاز کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مولا کی نیاز دلاتا ہے وہ خرچہ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر اپنی جسمانی محنت بھی کرتا ہے، چاہے تھوڑا یا زیادہ،